नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? क्लास 9 के विज्ञान। कक्षा 9 के विज्ञान में पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। पहला चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। आपका पहला चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले जाने कि हम विज्ञान किसे कहते हैं। क्या करेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, जो विज्ञान है यह विज्ञान के यदि हम दो भागों में तोड़ें तो बी प्लस ज्ञान। क्या हो रहा है? बी प्लस ज्ञान, यानी बी प्लस ज्ञान मिलके आपका क्या हो गया? विज्ञान हो गया। बी प्लस ज्ञान मिलके क्या हुआ? बी प्लस ज्ञान मिल करके विज्ञान बन गया। बी प्लस ज्ञान मिलके क्या बना? विज्ञान बना। यानी कि बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान। तो विशेष ज्ञान क्या हो जाएगा? विशेष ज्ञान। यानी कि विज्ञान में हम क्या लिखें? विशेष ज्ञान। ज्ञान तो आप लोग समझते ही हैं, ज्ञान किसे कहा जाता है। कोई भी चीज़ के बारे में हम जो जानकारी रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान यानी कि सुसंगठित। क्या है? सुसंगठित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब आइए हमारे पाठ के तरफ चलते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि आप लोग अपने अगल बगल देखिए, जो दिखाई दे रहा है, जितने सारे हमको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या हैं? पदार्थ हैं। क्या हैं? पदार्थ हैं। जैसे में आप लोग अपने बगल में बैठे होंगे, कापी कलम लेकर के बैठे होंगे, किताब लेकर के बैठे होंगे, मोबाइल लेकर के बैठे होंगे, मोबाइल में पढ़ रहे हैं। तो यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ जो आप लोग देख रहे हैं, जो स्थान घेरा है, जिसके पास भार है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, पदार्थ सबसे पहले जाने पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ को इंग्लिश में हम मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैटर बोलते हैं। देखिए, पदार्थ हर वह चीज़ है जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है। कहने का मतलब यह है कि पदार्थ हर वह एक चीज़ है जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है और उसके पास भार तथा द्रव्यमान होता है। किसके पास? पदार्थ के पास भार तथा द्रव्यमान। भार तो लगभग में दोनों में कुछ अंतर है, लेकिन एक ही को कहते हैं भार तथा यहाँ पे द्रव्यमान के जगह पे हम कर दें आयतन। क्या कर दें? आयतन कर दें। क्या कर दें? आयतन कर दें। यानी कि भार तथा आयतन होता है। जैसे देखिए, यह मेरा मोबाइल है। अब मोबाइल को हाथ पे रखे हैं, तो ये बताइए हाथ पे स्थान को घेरा है कि नहीं घेरा है? घेरा है। इसके पास कुछ वजन है कि नहीं है? हाँ, वजन है। जब वजन है और यह स्थान घेरा है तो ये क्या है? पदार्थ है। यह कलम है। कलम है तो कलम में देखिए यहाँ से यहाँ तक के स्थान को ये घेरा है कि नहीं घेरा? आप लोग कहेंगे एकदम बिल्कुल घेरा है। तो यानी कि इसके पास भी कुछ वजन है। हाँ, एकदम वजन है। तो भी यह मेरा क्या हुआ? पदार्थ हुआ। यह बोतल में पानी है। पानी भी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोतल के अंदर घेरा है कि नहीं घेरा? एकदम घेरा है। तो यह भी मेरा क्या है? पदार्थ है। आइए इसको थोड़ा सा हम पी लेते हैं। ये क्या है? पदार्थ है। तो यानी कि हर वह एक चीज जो हमारे आसपास हैं और स्थान घेरे हैं, आसपास नहीं भी हैं लेकिन स्थान घेरे हैं, उसके पास आयतन है, द्रव्यमान है,
तो पदार्थ कहलाता है। हम लोग भी एक पदार्थ ही हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग भी पदार्थ हैं। क्यों हैं? हम लोग के पास वजन है कि नहीं है? एकदम वजन है। हम लोग स्थान घेरे हैं कि नहीं घेरे हैं? एकदम घेरे हैं। तब ये सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, भारत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिक ने, देखिए भारत और यूनान के प्राचीन जो दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया। कितने मूल तत्वों में विभाजित किया? 5 मूल तत्वों में विभाजित किया। कौन कौन? तो पहला जल, क्या है? जल। उसके बाद हवा, ठीक है ना, हवा पानी हो ही गया। अब क्या है? आग। इसके बाद मिट्टी। इसके बाद आकाश। यानी कि वह कितने भागों में विभाजित किए हैं? 5 भागों में। जल, हवा, आग, मिट्टी, आकाश। पदार्थ को प्राचीन दार्शनिक ने कितने भागों में विभाजित किया? 5 भागों में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। और कण किससे मिले हैं? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने हैं। अणु किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बने हैं। अब जैसे जैसे वैज्ञानिक आते गए और उसमें परिवर्तन करते गए और उसमें नया नया तकनीक खोज करते गए, तो पदार्थ समझ में आया। आप लोग अपने कॉपी में यह नोट कर लीजिएगा, पदार्थ की परिभाषा अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यह बताइए कि क्या सब कुछ पदार्थ है? यानी दुनिया में जितने भी चीज हैं, तो क्या सब कुछ पदार्थ ही है? ये बताइए, करा क्या सब कुछ पदार्थ हैं? हाँ या ना बताइए। एक ऑप्शन हाँ है और एक ऑप्शन क्या है? ना है। ना है। तो बताइए, क्या सब कुछ पदार्थ ही है? नहीं, सब कुछ पदार्थ नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो पदार्थ नहीं है। जैसे यहाँ पे बल्ब जल रहा है, तो लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है। प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है। उसके बाद विद्युत। विद्युत पदार्थ नहीं है। प्यार पदार्थ नहीं है। हंसना पदार्थ नहीं है। यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। विद्युत धारा हो गया, यानी कि जिसको हम टच न कर सकें, जिसको हम छू न सकें, जिसको देख न सकें, वह क्या है? वो पदार्थ नहीं है। तो अब यह समझ में आया कि नहीं आया? तो एकदम वह पदार्थ नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, पदार्थ के भौतिक गुण क्या है? पदार्थ के भौतिक गुण तो बताए हैं। पदार्थ जो है वह कणों से मिलकर के बने हैं। पदार्थ किससे मिलकर के बने हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। अब पदार्थ के कण जो हैं वह अणु से मिलकर के बने हैं। किससे मिलकर के बने हैं? अणु से मिलकर के बने हैं। पदार्थ के जो कण हैं वह किससे मिलकर के बना है? अणु से मिलकर के बना है। पदार्थ के कण किससे मिलकर के बना है? अणु से मिलकर बना है। मिलकर बना है। देखिए, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। पदार्थ के कण गतिशील कैसे होते हैं? आइए इसको हम समझते हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। देखिए, पदार्थ के कण छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बने, इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग बॉटल लीजिए, क्या कीजिए? बॉटल लीजिए और बॉटल में पानी ले लीजिए। क्या कर लीजिए? बॉटल में पानी ले लीजिए। आप लोग को शायद पानी दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, लेकिन आप लोग बॉटल में पानी लीजिए
और पानी में आप लोग चीनी डाल लीजिए। क्या कीजिए? पानी में चीनी डालिए। जब आप चीनी डालेंगे तो देखेंगे कि चीनी का दाना पहले इतना बड़ा बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे पानी में घुलता गया उसका कण छोटा होता गया, और अंत में ऐसा भी होगा कि उसका कण हमको दिखाई भी नहीं देगा। इतना छोटा हो जाएगा कि उसका कण हमको दिखाई भी नहीं देगा। तो यह बताइए, वो जो चीनी बना था वो किससे बना था? एकदम छोटे छोटे कण से मिल करके बना था, तभी न धीरे धीरे वो गलते गलते हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह साबित हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बने हैं। अब पानी चीनी के बात ही छोड़ दीजिए, आप ईंट ले लीजिए। ईंट को आप तोड़ के एकदम बुकनी बना देंगे। क्या कर देंगे? बुकनी बना देंगे। हमारा हम लोग किसी इंसान का शरीर लीजिए, काट काट के एकदम क्या कर देंगे? बुट्टी बना देंगे। यानी कि जितना इसको छोटा कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब यह है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब आप सोचिए, पदार्थ के कण गतिशील हैं तो एक दूसरे से जुटे कैसे? ये बताइए, पदार्थ के कण गतिशील नहीं होते तो हम जहाँ उसको छोड़ देते वहीं पे पड़ रहता। लेकिन गैस देखिए आप, गैस जब कमरा में थोड़ा सा निकलता है तो पूरा कमरा फैल जाता है। कैसे फैलता है? गतिशीलता के कारण ही न फैलता है। वो कैसे फैलता है? गतिशील के कारण ही फैलता है। उसके बाद हम पानी ले लें, थोड़ा से डालेंगे तो यह पूरा फर्श जहाँ तक खाल देखेगा, मतलब नीचे देखेगा, उधर बह करके चला जाएगा। देखिए यह है ना, इससे कि यह पानी इधर चला गया, तो इसके कण क्या हैं? गतिशील हैं, तभी तो हैं। इसके कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ईंट ले लीजिए, आप सोचिए ईंट के तो कण गतिशील नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पदार्थ तो ईंट है, तो वो गतिशील है। अब क्या कीजिए, ईंट को पानी में डालिए, देखिए कुछ उसके कण पानी में चले जाएंगे। तो पदार्थ के जितने भी कण होते हैं, क्या होते हैं? पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। सेम वो पहले वाला, पानी में आप जो चीनी मिलाए है ना, पानी में चीनी मिलाए, दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया है। आप देखे हैं कि जब पानी में आप चीनी डालेंगे तो थोड़ा से बढ़ जाएगा, पानी थोड़ा से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे कौआ घड़ा में कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है, कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है, तब पीता है। इसी तरह आप क्या कीजिए, इसको लीजिए पानी को, ठीक है ना? इसमें चीनी जब डालेंगे, जब तक गला नहीं रहेगा तब तक थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, लेकिन जब गलेगा तो पहले इतना बराबर हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे चीनी के कण है वो जाके पानी के जो कणों के बीच में गए पे उसी में भर जाते हैं, फिर इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो यानी इससे ये भी साबित होता है कि कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। अब देखिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, एकदम होता है। यदि कणों के बीच आकर्षण बल न हो तो एक गतिशील है तो एक कण उधर जाएगा, एक कण उधर जाएगा, वो पदार्थ टूट करके अपने आप बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सॉरी। पदार्थ के कण क्या होते हैं? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। जैसे आप लोग देखे हैं कि मान के चलिए कि जो गैस है, क्या एक गैस यहाँ है, दूसरा गैस वहाँ जाके अलग महकेगा, बीच में खाली हो जाएगा? नहीं, यानी कि वह एक दूसरे से सटा हुआ ही जाएगा। ईंट है, क्या ईंट एक दूसरे को पकड़ क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है क्योंकि उसके आकर्षण बल है। आकर्षण बल नहीं होता तो दाबते फुस जाता। तो कण है, जितने भी कण हैं उनके बीच क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। उसके बाद देखिए, कणों के बीच तो आकर्षण बल होते हैं, ये तो मालूम चल गया। अब देखिए, यह गतिशील जो गति है ना, गैस में सबसे ज़्यादा होते हैं। गैस के कण सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। गैस के कण सबसे ज़्यादा गतिशील
होते हैं। उसके बाद देखिए द्रव होते हैं, द्रव के कण होते हैं, ठीक है ना, तब जाकर के ठोस के होते हैं। लेकिन आकर्षण बल, आकर्षण बल एकदम ठीक उल्टा हो जाता है। जो आकर्षण बल है ठीक उल्टा, यह ठोस में सबसे ज्यादा होता है। आकर्षण बल किस में होता है, इसीलिए उसका पकड़ मजबूत हो जाए, जल्दी टूटता नहीं है। ठोस में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, द्रव का होता है, तब क्या होता है, गैस का होता है। और यही इसमें क्या है, क्या बोलते हैं कि गतिशील में तो सबसे ज्यादा गैस का होगा, फिर द्रव का होगा, तब जाकर के ठोस का होगा। आशा करता हूं कि इसके भौतिक गुण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आज बस इतना ही। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मात्र आपको 199 रुपये में पूरे 1 साल के लिए कोचिंग कराया जाएगा। पूरे 1 साल कितने में, मात्र 199 में। और तो और कम से कम 2-3 महीना आप लोग को कक्षा 10 का भी फ्री में पढ़ाया जाएगा, यदि 199 में आप ले लेते हैं तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।